Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना नेट एग्ज़ाम जो है उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है एग्ज़ाम की कार्बन कॉपी, यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से पहले यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस सीरीज़ में हम अपने ICAR नेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये अपना लेक्चर 1 है, तो इसमें हम पहला टॉपिक जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उससे 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि क्या है कि हर एक टॉपिक से आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे बेस्ड होंगे। तो अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए, अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, चारों ऑप्शंस दिखेंगे, फिर अपना आंसर लिख लो और अपना आंसर लिखने के बाद उसको फिर मैच करना है और मैच करके आपको खुद को मार्क्स भी देना है। मार्क्स कैसे देना है? अगर कोई आंसर सही है तो उसके लिए आपको खुद को देने हैं +3 मार्क्स, अगर कोई आंसर गलत हो गया है तो उसके लिए आपको देने हैं -1 मार्क्स, और अगर कोई आंसर आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा तो उसके लिए 0 मार्क्स। और फिर इन सभी एनालिसिस के बाद आपको अपना फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 90। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपना, मेंडल डिडक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विथ विच प्लांट फीचर। तो ये क्वेश्चन देख के एक बार को कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि मेंडल ने जो अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उसमें आप एग्जाम्पल याद करें तो कौन से प्लांट के फीचर को लिया गया था? तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें फ्लावर कलर को लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन है फ्लावर कलर। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आपको खुद पहले अपना आंसर लिखना है, फिर मैच करना है करेक्ट आंसर से। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल F2 फिनोटिपिक रेशियो इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। F2 बना रहे हैं तो F1 हेट्रोजाइगोट्स ही होते हैं जनरली। तो F2 का क्या पूछ रहा है? फिनोटिपिक रेशियो। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा इतने टाइम में। फिनोटिपिक रेशियो F2 का क्या होता है? 3:1। जीनोटिपिक पूछता तो हम लिखते हैं 2:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच मेंडेलियन लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एलील्स सेपरेट कैसे होते हैं, 50% कैसे मेल पेरेंट से आता है और 50% कैसे फीमेल पेरेंट से आता है, ये कौन से लॉ ने एक्सप्लेन करा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ लिंकेज। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो बेस्ड इसी चीज़ पे है, तो आपने देख लिया करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीनोटिपिक रेशियो फ्रॉम ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है आपका और इसमें जेनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है। सभी को याद होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा सब ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1:1, 2:4, 1:1। याद करने में भी ऐसे ही सिंपल रहता है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इन मेंडल्स क्रॉस विच जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग 2 F1 इंडिविजुअल्स। 2 F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाएंगे, यानी कि पहला तो P1 क्रॉस P2 कराते हैं तो उससे क्या बनता है? F1 बनता है। और फिर हम F1 की सेल्फिंग करा दें, यानी कि F1 क्रॉस F1 करा दे, तो इससे क्या बनेगा? F2 बनेगा। इसमें तो किसी का गलत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विथ जीनोटाइप, ये किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैन फॉर्म हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी नंबर ऑफ गैमेट्स बताना है। और ये लिखा हुआ रहेगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। अगर नहीं भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान के चलेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो 4 ऑप्शन हैं, 2, 1, 4, 8। आप सभी को पता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 गैमेट्स बनेंगे। और ये पता कैसे चल रहा है? नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2n, और n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो एक हेट्रोजाइगोट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 2 हो गया। तो 2 जब आप करते हैं तो कितना आंसर आता है? 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो यूजी के बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये सब बेसिक्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ एन अननोन जीनोटाइप। एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप क्या है? अननोन है, और दूसरा इंडिविजुअल क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और आपको सिंपली टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन याद करना है। टेस्ट क्रॉस हम करते ही क्यों हैं? पेरेंट को
चेक करने के लिए, और कि उसको उसमें पेरेंट को किससे क्रॉस करवाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से। जब होमोजाइगस रिसेसिव से हम करवा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच कैरेक्टर इन पी प्लांट वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडल। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी करे थे, उसमें से कौन सा नहीं है। सीड टेक्सचर आपने देखा है, पॉड शेप देखा है, फ्लावर पोजीशन देखा है। आपने फ्रूट कलर नहीं देखा होगा। पॉड शेप भी देखा है, पॉड कलर भी देखा है, फ्लावर पोजीशन भी देखा है, फ्लावर कलर भी देखा है, लेकिन फ्रूट के कलर पे मेंडल ने बात नहीं करी थी। इस कैरेक्टर को मेंडल ने नहीं कंसीडर किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग मियोसिस 1 सपोर्ट विच मेंडेलियन प्रिंसिपल। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स जो है वो रैंडमली अरेंज होते हैं, ये मेंडल के कौन से प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल क्लियर है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सपोर्ट करता है। अगर किसी का आंसर गलत था तो बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करना है, आपको अपने आप को -1 देना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इन ए क्रॉस ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर, ये रेड फ्लावर हो गया, ये रिसेसिव वाला वाइट फ्लावर हो गया। ऑल F1 जो है ये पिंक है, बिल्कुल क्लियर है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, F1 रेड है, F2 वाइट है, जो नया बना है वो पिंक है। तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो रेड डोमिनेंट रह पाया, ना तो वाइट डोमिनेंट रह पाया, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अगर पैचेज में दिखते दोनों ही कलर तो वो हो जाता को डोमिनेंट, यानी दोनों साथ में डोमिनेंट होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इफ़ येलो इज़ डोमिनेंट, यानी कैपिटल वाई है ये, और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है, क्या चीज़ के लिए, पी के सीड कलर के लिए। तो जो जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वो क्या होगा, तो जहाँ डोमिनेंट वाला ही दिखता है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है और डोमिनेंट का कलर क्या है, येलो है, तो ये येलो दिखेगा। बिल्कुल सिंपल है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट अप्लाई इफ द जीन्स आर। मेंडल्स लॉ कब नहीं अप्लाई होंगे, पहला ऑप्शन है ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, या फिर जीन्स अनलाइक होंगे, या फिर जीन्स ऑन सेम क्रोमोजोम यानी लिंकेज होगा, और तीसरा है डोमिनेंट। तो मेंडल का लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, लिंकेज को हम पढ़ते ही हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। लिंकेज मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन में आता है, लिंकेज, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो उसी हेडिंग के अंदर ही हम पढ़ते हैं। तो इसका बिल्कुल ईजी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेनी फ्रॉम कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल ए, लेट मी चेंज द पेन, होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल ए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ये क्रॉस बनेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। आप अपना आंसर लिख लीजिए जल्दी से, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। बिल्कुल सिंपल है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप अपने आप को मार्क्स देते रहेंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, बिल्कुल याद है सभी को, एलील यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। विच फिनोटाइप विल बी शोन बाय द प्लांट विथ जीनोटाइप स्मॉल ए, तो स्मॉल ए है तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, रिसेसिव फिनोटाइप दिखाएगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 30 क्वेश्चंस देखने हैं अपने को। द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड, जीन के फिजिकल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, जो हमको दिख रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी इज क्रॉस्ड विथ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी। टॉल पी को हम क्रॉस करवा रहे हैं ड्वार्फ पी, और ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब हो गया, ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमो, प्योर है, होमोजाइगस है। तो F1 जो है उसका फिर सेल्फिंग करवा देते हैं। तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ F2 विल बी ड्वार्फ, F2 में कितने ड्वार्फ होंगे। तो आप क्रॉस बना के चेक करिए, जल्दी से क्रॉस बनाइए। अभी हमने जो एग्जांपल देखा क्रॉस बना के, वैसा सिमिलर एग्जांपल ये भी है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/4। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इफ़ टू जीन्स आर कम्प्लीटली लिंक्ड, दो जीन्स में कंप्लीट लिंकेज है, विच रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन F2। जब भी कंप्लीट लिंकेज होगा तो F2 में हमेशा 1:1 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए क्रॉस यूज्ड टू मेंटेन ए जीनोटाइप बाय क्रॉसिंग विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट। जब किसी भी जीनोटाइप को हम मेंटेन कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, बैक क्रॉस।
ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर क्रॉसेस यूज्ड टू मेंटेन ए जीनोटाइप? बिल्कुल क्लियर है, बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस का यूज सिर्फ मेंटेन ही नहीं करने के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्म बदल दे कि स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र के लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, यानी कौन सा क्रॉस यूज़ करते हैं, तो बैक क्रॉस। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट? मेंडेलियन, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन, तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा पोस्ट मेंडेलियन टॉपिक में आप नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल सिंपल है, तो डोमिनेंस जो है वो पोस्ट मेंडेलियन में आप नहीं पढ़ते हैं। जीन इंटरेक्शन पढ़ते हैं, मल्टीपल एलील्स पढ़ते हैं, लिंकेज पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉर इनहेरिटेंस इन प्लांट्स। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इनहेरिटेंस का अप्रोच यूज करा था, स्टैटिस्टिकल अप्रोच यानी कि रेशियोज वगैरह का यूज करे हैं इनहेरिटेंस दिखाने के लिए, कौन से? फर्स्ट साइंटिस्ट। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ये मेंडल ने रेशियोज वगैरह का यूज करा था, तो वो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में ही आएगा और इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडल भाई साहब। इन पी डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो इज, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। एक डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेस्ट क्रॉस जब भी होगा, टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1:1 होगा। डाइहाइब्रिड है तो ऐसा हो जाएगा, ट्राइहाइब्रिड है तो और 1 की संख्या बढ़ जाएगी, टेट्राहाइब्रिड है और बढ़ जाएगा, बट 1 फिक्स है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जीन पेयर सच एज कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो ये जीन पेयर कैसा हो जाएगा? हेट्रोजाइगस, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। Which is the phenotype of an individual with genotype capital T small t capital Y small y if tall and yellow are dominant? टॉल भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है। तो टॉल डोमिनेंट है तो ड्वार्फ हो जाएगा रिसेसिव, येलो डोमिनेंट है तो ग्रीन हो जाएगा रिसेसिव। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स आएंगे, क्योंकि कैपिटल कैपिटल दोनों ही का प्रेजेंट है, तो टॉल और येलो दिखेगा प्लांट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अपना, विच पी कैरेक्टर पेयर डिड मेंडल यूज्ड टू फॉर्मुलेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? विच पी कैरेक्टर का पेयर मेंडल ने यूज करा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाने के लिए? यानी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कौन से कैरेक्टर्स का यूज़ किया है? सीड शेप और सीड कलर, उसमें आप जो एग्जाम्पल यूज़ करते हैं उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं लिखे रहते हैं बुक में, बट बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस में ही आते हैं ये भी। आपने सीड शेप और सीड कलर के कैरेक्टर को यूज़ करके दिखाया, शो करा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, कोडोमिनेंस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ह्यूमन ट्रेट? यानी कि कोडोमिनेंस कौन से ह्यूमन ट्रेट से एक्सप्लेन किया जा सकता है? ब्लड ग्रुप ए बी, ए वाले में डोमिनेंस है, बी वाले में भी डोमिनेंस है, लेकिन ए बी जो है उसमें ए के भी फीचर्स है, बी के भी फीचर्स हैं, तो ये कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए डाइहाइब्रिड प्रोड्यूसेस F2 विथ 315 राउंड, 315 राउंड येलो है, 108 राउंड ग्रीन है, 101 रिंकल्ड येलो है और 32 रिंकल्ड ग्रीन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव टू गेट द रफ आइडिया अबाउट द रेशियो। ये जो भी दिए हुए हैं उनका रेशियो का आप रफ आइडिया निकालिए, और जनरली मोस्ट ऑफ द केस में जो आपने रेशियोज पढ़ रखे हैं उसी में से कोई एक होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा है और ये उससे बहुत कम है, और ये 108 और 101 अप्रॉक्स इक्वल है, 32 और कम है। तो जो प्रोबेबल रेशियो है वो यही हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ 4 रेशियो दिया हुआ, 1 2 3 4, और ऑप्शन में 4 रेशियो वाला एक ही है, तो बात ही खत्म हो गया, कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस देखने और आपके सामने आंसर दिख जाएगा। अगला अपना लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजाइगस? इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा? सेम एलील एक लोकस पे, किसी भी एक लोकस का दोनों एलील अगर सेम होगा, जैसे कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए होगा, तो ये होमोजाइगस हो गया। और डिफरेंट एलील एट ए लोकस, तो इसका क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कोई सा भी। तो ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन में है। हमने ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस लिए हैं इस टेस्ट में,
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ होमोजाइगस? तो आपने देख लिया, इसका हो जाएगा आंसर ए। मेंडेलियन रेशियो आर अल्टर्ड बाई। मेंडल के रेशियो को हम किस किस चीज़ से अल्टर कर सकते हैं? तो यही सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में, जहाँ हमने लिंकेज पढ़ा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है, एपिस्टेसिस पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और अपना फाइनल क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हेन नाइदर एलील इज डोमिनेंट रिजल्टिंग फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट। अगर रिजल्टिंग फिनोटाइप इंटरमीडिएट है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम कोडोमिनेंस नहीं बोलेंगे, एपिस्टेसिस नहीं बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं बोलेंगे। इंटरमीडिएट यानी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों के बीच का होगा। कोडोमिनेंस में दोनों का कैरेक्टर दिखेगा। अगर रेड और वाइट के बीच से पिंक आ जा रहा है तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। और अगर दोनों के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया अपना ए बी ब्लड ग्रुप, तो वो कोडोमिनेंट होता है। तो इसी के साथ अपना 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।